जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का लगातार टेस्ट चल रहा है। उसी के क्रम में ये हमारा 28वां नंबर का टेस्ट है, जो कि स्पेशल टॉपिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसमें 40 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को फटाफट रिवीजन के लिए रखा गया है। तो देर न करते हुए चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए, केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद। ऑप्शन बी, राज्यों के परस्पर विवाद। ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन डी, संविधान के उल्लंघन से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। हमारा दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। हमारा तीसरा प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ऑप्शन ए, 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी, 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। हमारा आज का चौथा प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। हमारा आज का पांचवा प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए, वाद योग्य। ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं होते। हमारा आज का छठा प्रश्न, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी, 4ठी अनुसूची में। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन डी, प्रस्तावना में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है भारत के राज्य की संकल्पना का समावेश है, कल्याणकारी राज्य का। हमारा आज का सातवां प्रश्न, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति की। ऑप्शन बी, आयंगर समिति की। ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति की। ऑप्शन डी, ठक्कर आयोग की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हमारा आज का आठवां प्रश्न, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए, 9वीं अनुसूची को। ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची को। ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा आज का 9वां प्रश्न, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में दी गई है वह है अनुच्छेद 52। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 क। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का क। हमारा आज का 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए, शासन का अधिकार। ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
डी समानता का अधिकार जो है भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। हमारा 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ऑप्शन ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन बी एक राज्यों का संघ, ऑप्शन सी भारतवर्ष, ऑप्शन डी एक महासंघीय राष्ट्र। इसका सही जवाब होगा एक राज्यों का संघ। हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारा आज का 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। हमारा 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय भाषा से, ऑप्शन बी अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से 10वीं अनुसूची संबंधित है। हमारा 15वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12। हमारा 16वां प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। हमारा आज का 17वां प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों ही सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों सही हैं, यानी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है और इसके कुछ सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। हमारा 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति थे। हमारा 19वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए क्षमादान करे, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा करे, ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे भारतीय संविधान का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। हमारा 20वां प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है? ऑप्शन ए पहली बार पंचायती राज का, ऑप्शन बी पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, ऑप्शन सी पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तनों का, ऑप्शन डी पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का जो है प्रावधान 73वां संविधान संशोधन करता है। हमारा आज का 21वां प्रश्न, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान में। हमारा आज का 22वां प्रश्न, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है?
ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को, ऑप्शन बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति विकेंद्रीकरण करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये होगा ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देना। ये पूरा क्वेश्चन है आपका, बढ़ावा देना। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा ए बी सी डी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति विकेंद्रीकरण करना जो है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। हमारा आज का 23वां प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम सन 1947 के अधीन, ऑप्शन सी भारत सरकार के अधिनियम सन 1935 के अधीन, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो बताइए इसका सही जवाब। इसके भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के अधिनियम सन 1935 के अधीन भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हमारा आज का 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में। हमारा आज का 25वां प्रश्न, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए स्थानीय जनता का, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन सी नौकरशाही का, ऑप्शन डी राजनेताओं का। तो बताइए पंचायती राज को किसकी ज़रूरत पड़ती है सहयोग की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। हमारा आज का 26वां प्रश्न, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? ऑप्शन ए निरंकुश राजतंत्र का, ऑप्शन बी संवैधानिक सरकार का, ऑप्शन सी अलिखित संविधान का, ऑप्शन डी गणतंत्र का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक सरकार का। हमारा आज का 27वां प्रश्न, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपतीय सरकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तरदायी सरकार। हमारा 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए उदार, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी उदार और कठोरतम का मिश्रण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदार और कठोरतम का मिश्रण। हमारा 29वां प्रश्न, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। ऑप्शन ए भारत का संविधान, ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी न्यायविदों के मत, ऑप्शन डी संसदीय कानून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या जो है संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत है। हमारा 30वां प्रश्न, संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ में आरक्षित राज्य था? ऑप्शन ए दादर व नगर हवेली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। हमारा 31वां प्रश्न, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1911, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन 1947। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। हमारा 32वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से रंग है सफ़ेद हरा केसरिया, बी हरा सफ़ेद केसरिया, सी केसरिया सफ़ेद हरा, और ऑप्शन डी नीला सफ़ेद हरा। जिसका सही जवाब होगा सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और सबसे नीचे जो है हरा
ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज का रंग है। हमारा 33वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 24। हमारा 34वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सत्य का, ऑप्शन बी समृद्धि का, ऑप्शन सी त्याग का, ऑप्शन डी वीरता का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक होता है। हमारा 35वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी पटना स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन सी कलकत्ता स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन डी गया स्थित बौद्ध विहार से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो है राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका सही जवाब होगा 4, 2 दिखाई देते हैं और 2 पीछे होते हैं। हमारा 37वां प्रश्न, राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? ऑप्शन ए दौड़ता हुआ घोड़ा, ऑप्शन बी एक सिंह, ऑप्शन सी एक हाथी, ऑप्शन डी घंटी नुमा कमल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय चिन्ह से जो है घंटी नुमा कमल को निकाल दिया गया है। हमारा 38वां प्रश्न, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है? ऑप्शन ए सबसे ऊपर, ऑप्शन बी सिंहों के बीच में, ऑप्शन सी सबसे नीचे, ऑप्शन डी धर्म चक्र के ऊपर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते जो है राष्ट्रीय चिन्ह में सबसे नीचे की ओर लिखा गया है। हमारा 39वां प्रश्न, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन ये यहाँ पे ये नहीं रहेगा, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। तो राष्ट्रगान के रूप में जनगण जो है 1950 में अपनाया गया था। हमारा 40वां और अंतिम प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी देवदार। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है पीपल है। इसी के साथ ये हमारा टेस्ट समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद है। हम अगला वीडियो फिर लाते हैं।